दोस्तों क्या आप जानते हैं कोल्ड फ्रेश तेल क्या होता है, कोल्ड फ्रेश तेल के बेनिफिट्स क्या होते हैं, कच्ची घानी का तेल क्या होता है? आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। देखिए जनरली हम लोग जो भी यूज ऑयल लेते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल हमने काम में लिया, सरसों का तेल जो हम काम में लेते हैं, उसमें आपने कई बार सुना होगा अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कोल्ड फ्रेश ऑयल, कच्ची घानी ऑयल। आप जानते हैं उसके बारे में होता है क्या है वो? देखिए मैं आपको इसकी डिटेल से बताता हूँ। कोल्ड फ्रेश ऑयल क्या होता है, जिसके अंदर पारंपरिक विधि के द्वारा, पुराने तरीके के द्वारा, कोल्ड प्रेस का मतलब होगा उसमें प्रेशराइज नहीं किया जाता। जनरली हम लोग जो तेल काम में लेते हैं वो क्या होता है, बड़े एक्सपेलर से बनाया जाता है, उससे निकाला जाता है सीड्स को, जिसके द्वारा उन पर प्रेशर लगता है और प्रेशर के कारण हीट क्रिएट होकर, हीट क्रिएट होने के कारण तेल निकलता है। जो हीट क्रिएट होती है ना, उसका हमें नुकसान क्या होता है, जो तेल निकलता है, हीट क्रिएट होने के कारण जो तेल निकल रहा है तो उसकी जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, न्यूट्रिशंस वैल्यू ख़त्म हो जाते हैं। जो अच्छे फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस तेल के अंदर जो गुण होने चाहिए, उसके न्यूट्रिशंस होने चाहिए, वो ख़त्म हो जाते हैं। अब कोल्ड फ्रेश और कच्ची घानी क्या चीज़ होती है? कोल्ड फ्रेश कच्ची घानी के अंदर प्रेशर के थ्रू जो निकाला जाता है तेल, वो नहीं होता है, धीरे धीरे विधि से निकाला जाता है और इसे बोलते हैं ठंडा विधि। ठंडा विधि का मतलब पारंपरिक रूप से आपने देखा होगा पहले कोल्हू चलता था, गाय बैल चलती थी और उसके वो घूमती रहती थी बैल, और वो कोल्हू मशीन चलती रहती थी, उससे जो तेल निकलता था, सेम वही मेथड से तेल निकाला जाता है, जिसके अंदर धीरे धीरे कोल्ड प्रेस मशीन चलती है और जो रूम टेम्परेचर होता है, अलग से हीट प्रोसेस नहीं किया जाता है, उसके ऊपर प्रेशर नहीं लगता है, जो रूम टेम्परेचर होता है उस रूम टेम्परेचर के ऊपर ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से जो तेल है, जो सीड्स है, जो ऑयल है, उसके जो न्यूट्रिशंस हो गए, गुण हो गए, वो प्रॉपर बने रहते हैं। समझ रहे हैं आप? जिसके कारण से उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए दिखाता हूँ, ये इधर दिखाना एक बार, ये मशीन जो अपनी, ये कोल्हू है, जिसे आप कोल्ड फ्रेश भी बोल सकते हैं, कच्ची घानी का तेल भी बोल सकते हैं। ये बिल्कुल पुराने मेथड की तरह धीरे धीरे चल के इसमें से तेल निकलता है। ये आप नीचे देखिए, बिल्कुल धीरे धीरे तेल निकलते हैं। अगर आप इसको हाथ में भी लेंगे तेल को तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बिल्कुल ठंडा नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के थ्रू है। तो इस तरीके की मशीन से जो निकाला जाता है, इसे बोलते हैं कोल्हू। इस मशीन को कोल्हू बोलते हैं, कोल्ड फ्रेश मशीन आप बोल सकते हैं, कोल्हू बोल सकते हैं। इसके द्वारा जो तेल निकलता है उसको कच्ची घानी का तेल, कोल्ड फ्रेश तेल बोल सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है नॉर्मली तेल में और कोल्ड फ्रेश तेल में, इसीलिए ये ट्रेंडिंग में है, क्योंकि कोल्ड फ्रेश तेल के अंदर क्या होता है कि जो न्यूट्रिशंस हैं, जो गुण हैं, वो प्रॉपर बने रहते हैं। इसलिए हमें आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें न्यूट्रिशन से भरपूर तेल लेना चाहिए। उसके लिए हमें कोल्ड फ्रेश तेल काम में लेना चाहिए, कच्ची घानी का तेल काम में लेना चाहिए। जो हीट प्रोसेस बड़े एक्सपेलर से निकलता तेल है वो हमें यूज़ में नहीं लेना चाहिए। अभी देखिए आप इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो आपको बताता हूँ। फुल ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं इसके अंदर, केमिकल फ्री होता है। जो आप देखिए अगर कोई हीट के द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है, रिफाइंड करके जो दिया जा रहा है, उसमें केमिकल मिक्सअप किया जाता है। अनरिफाइंड तेल होता है कोल्ड फ्रेश जो हो गया तेल, वो अनरिफाइंड होगा। अगर उसमें रिफाइंड मिक्स कर दिया, इट्स मीन उसके अंदर हीट प्रोसेस किया गया। अगर रिफाइंड होगा ही तब जब उसमें हीट प्रोसेस किया जाएगा। तो कोल्ड फ्रेश तेल में कोई भी हीट प्रोसेस नहीं किया जाता है, अनरिफाइंड तेल होता है, वो केमिकल फ्री तेल होता है, उसमें ट्रांस फैट नहीं होता है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट हो सकते हैं, वो होने भी चाहिए, वो ज़रूरत है हमारे लिए, लेकिन जो हीट प्रोसेस के कारण जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हमारे हार्ट ब्लॉकेज के लिए नुकसानदायक रहते हैं। इसलिए हमको नॉर्मल ऑयल जो होता है, हीट प्रोसेस स्पेलर से निकाला हुआ तेल होता है, उसकी बजाय हमको कोल्ड फ्रेश, कच्ची घानी, कोल्हू के द्वारा निकाला हुआ तेल काम में लेना चाहिए। ये हमारे होता है और ट्रेडिशनल मेथड होता है, तो जनरली वही यूज़ में लेते हैं। आप भी अपने आसपास के लोगों को सजेस्ट कीजिए कि कोल्ड फ्रेश तेल काम में लें, कच्ची घानी का तेल काम में लें, और बहुत अच्छा है, पारंपरिक विधि से चलता हुआ आ रहा है, इसे यूज़ में लें। और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आने वाले समय में जो भी हमारे फूड से रिलेटेड हो गई, तेल, मसाले, घी, जो भी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में मैं आपको बेनिफिट्स और नुकसान दोनों चीज़ें बताऊंगा। क्या बेनिफिशियल है, क्या नुकसान है, क्या इनके बनाने का मेथड होता है, कौन सा मेथड हमारे लिए सही रहता है, उन चीज़ों के बारे में हमारे चैनल पर आपको रेगुलरली अपडेट मिलते रहेंगे, वीडियोज़ मिलते रहेंगे। इसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।